हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूपीएससी, सीएससी, सीसैट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसी सीरीज में आज है सेशन 3 एवरेज 1। तो एवरेज 1 है, इसका मतलब है कि एवरेज 2 भी मिलेगा। और हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया ये देखते हैं। हमने नंबर सिस्टम के 2 वीडियोस कर लिए, एवरेज में भी 2 वीडियोस मिलने वाले हैं, बट आज है पहला वीडियो एवरेज का। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एवरेज। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि एवरेज का क्या रिकॉर्ड रहा है यूपीएससी, सीएससी, सीसैट में। एवरेज में 2022 की बात करें हम तो एक क्वेश्चन पूछा था, 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, बट 2021 में ये 2 क्वेश्चन पूछा है। तो हर साल एवरेज का रिकॉर्ड रहा है, 1 2 3 क्वेश्चन भी कभी पूछ लेता है। और इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एवरेज। तो बेसिक एवरेज में क्या क्या है आइए देखते हैं। तो बेसिक एवरेज में हम लोग एवरेज की मीनिंग, फार्मूला, ये सारी चीजें डील करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं एवरेज इज मिडिल टर्म ऑफ अ सीरीज एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं फार्मूला से स्टार्ट करना चाहूंगा। फर्स्ट फार्मूला ऑफ द एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, like if we say find average of 1 2 3 4 5 6, okay, what can we say? So we can add all these number 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divided by 1 2 3 4 5 6. There are 6 number, so divided by 6. So we can get 6 and 4 10, 5 15 and 5 20 and 1 21 by 6 is the average, जो भी इसका डेसिमल में आपको वैल्यू मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक और फॉर्मूला आता है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, बट उसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ, सिंपली ये क्वेश्चन आएगा एवरेज फाइंड करने के लिए। देखिए मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू भी देखेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस इसलिए है कि क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से आ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें डाउट है, इसलिए हमें लग रहा है कि क्वेश्चन टफ आ रहा है, हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो सब कुछ सीख लेंगे। तो ये उसी सीरीज में एक और बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ। अब देखो इसके पहले जो नंबर था वो कंसेक्यूटिव सीरीज का था 1 to 6, बट कोई भी सीरीज हो उसके लिए भी ये फॉर्मूला काम आएगा। एवरेज इक्वल्स 64 प्लस 46 प्लस 33 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 90 एंड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी काउंट करो, देयर आर 6 नंबर, सो डिवाइडेड बाय 6 वी कैन ऐड दिस। कैसे ऐड करना है? तो जीरो जैसे बन जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहीं पर देखो ये 4 इधर गया तो बन गया 50, 60 एंड 50 110। ये इधर गया तो 60 110 एंड 60 इज 170 एंड 30 200 260 एंड 90। तो 60 and 90 350 divided by 6. So we can say 6 5s are 30 and rest is 550, 6 8s are 48 point, rest is 2, 6 3s are 33 is our simply। और आगे आते हैं, ये देखो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था नंबर सिस्टम में। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर ही क्यों? बिकॉज फर्स्ट 3 में ही डाउट है, बट हमने क्लास में पढ़ लिया है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लूँगा। वी कैन से फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, सेकेंड प्राइम नंबर इज 3 एंड थर्ड प्राइम नंबर इज 5 एंड देयर आर 3 नंबर्स, सो वी कैन डिवाइड दिस बाई 3। तो 2 + 3 5 + 5 10 by 3, we can say 33.33 is our answer। ओके, तो इतना सिंपल है एवरेज, बट अभी ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं तो तुरंत स्टूडेंट कहेंगे कि 1 3 5 होता है सर, 2 को हटा देंगे।
तो 1 इज नॉट अ प्राइम बट 2 इज अ प्राइम। ये मैंने आपको क्लास में इसी सीरीज में पढ़ा है। ये पूरा सीरीज देखिए, आपका नंबर सिस्टम यानी बेसिक न्यूमरेसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं मैं कि फ्री वर्कशॉप होने वाला है पाथ IAS एकेडमी में, जो आंसर राइटिंग के लिए होगा, और ये होगा CGPSC के लिए, हाउ टू क्लियर CGPSC मीन्स 2023, जो कि 2024 में एग्जाम होने वाला है। तो ये 17 फरवरी को रखा गया है, सैटरडे को 11 to 4। इसमें क्या होगा, मॉडल आंसर विद द विल बी प्रोवाइडेड, यानी क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को आप आंसर लिखेंगे, आंसर के साथ आपको मॉडल आंसर देंगे, कॉपी भी चेक करेंगे, सारी चीज़ें, और देखेंगे कि आप कैसे, और बताएंगे कि क्या गलती करते हो आप मेंस के आंसर राइटिंग में, उसको क्या गलती नहीं करना है और क्या सही है, कैसे आंसर लिखना है, ताकि हम 100% मार्क्स ले सकें। एंड ऑन द स्पॉट आंसर राइटिंग सेशन, जैसा कि बताया अभी होगा क्वेश्चन आंसर सेशन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप है तो ये सेमिनार नहीं है, बिल्कुल। आप आओगे, इनको लगता है कि प्री हो गया है, हम मेंस देने वाले हैं, मेंस में क्या करें, तो उसके लिए ये क्लास है, एक 5 घंटे की क्लास है, जिसमें सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, सारे टीचर्स रहेंगे। टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट विल क्लियर योर डाउट्स, ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट। सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे और उनके लेक्चर्स रहेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके मेंस को क्वालिफाई करने में। न्यू बैचेस UPSC UG की स्टार्ट होने वाली है 27 फरवरी से, तो रजिस्ट्रेशन कर लें 5 to 7 PM के लिए। और UPSC फाउंडेशन बैच 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप हर हफ्ते इसमें डेमो के लिए आ सकते हैं, 2 दिन का डेमो आपको मिलता रहेगा। रनिंग क्लास में डेमो मिलेगा, ये 5 to 8 3 घंटे की क्लास है, यानी 6 घंटे का आप डेमो ले सकते हो। उसी के साथ CGPSC इंटीग्रेटेड बैच स्टार्ट होने वाला है 19 फरवरी को एंड 16 फरवरी को, सुबह में 7:30 से 10 और शाम को 5 से 8। व्यापम की क्लासेस 19 फरवरी को 6 से 8 PM के लिए स्टार्ट होगी। UPSC का बैच प्लान क्या है, आप यहां से देख सकते हो। UPSC फाउंडेशन बैच है, UPSC अंडर ग्रेजुएट बैच है, लाइव, रिकॉर्डेड एंड फिजिकल, सारे बैचेस यहाँ UPSC के लिए अवेलेबल है। UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, राउंड वाइज है। आप जिस राउंड में लाई करते हो, जितना निकल गया वो निकल गया, बाकी आगे भी देना चाहते हो तो आप राउंड वाइज परचेज कर सकते हो और आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो सारा नॉलेज आपके स्क्रीन पर रहेगा। CGPSC मेंस टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी से 24 फरवरी से, और ये 16 मई तक चलेगा, एग्जाम तक चलेगा। ये भी राउंड वाइज है, आप अलग अलग राउंड में परचेजिंग कर सकते हो, या फिर फुल राउंड, अभी तो पूरा ही बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें भी आ सकते हो। और जो सीरीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये हर एक रविवार को आपको मिलेगा सुबह 8 बजे। ये वीडियो सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। तो चलो पढ़ते हैं, एकदम क्लास की तरह पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में चीज़ें पढ़ते हैं, जैसा पेड कोर्स में पढ़ते हैं, वैसी ही पढ़ाई करेंगे। यूट्यूब पर सिर्फ प्रमोशन के लिए पाथ IAS एकेडमी नहीं आता, आपको पढ़ाने और कंटेंट देने के लिए आता है। चलिए, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, आपने पहला एवरेज देख लिया। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या होगा, तो कंसेक्यूटिव नंबर भी मैं लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम 2 में डील कर चुका हूं। द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज 1 इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर. So we can say natural number series is consecutive number series because of in the natural number series the gap between two numbers is 1, like 1 2 3 4 5 are consecutive natural number. The difference between natural number is 1. तो जहां भी आपको नेचुरल नंबर सुनने को मिले, समझ लेना कि 1 1 के गैप से नंबर लिखना है. And also the even number series is called consecutive number series, 2 4 6 8 and so on. So we can say the difference between two terms is equal to 2. देखो यहाँ पर भी इक्वल है तो ये consecutive है, यहाँ भी इक्वल है तो ये भी consecutive है. And similarly we can say odd number series is also consecutive because of the difference between two term is 2. So we can say this series is also
कंसेक्यूटिव, 5 10 कितने का भी गैप हो वो कंसेक्यूटिव हो जाएगा। बट दो चीजें ध्यान रखनी, तीन चीजें कि नेचुरल पूछे तो आपको उल्टा भी समझना है कि एक एक के गैप से आगे बढ़ना है, इवन रहे तो आपको दो दो के गैप से बढ़ना है, और ऑड नंबर सीरीज रहे तो भी दो दो के गैप से आगे पीछे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे आगे देखेंगे। लाइक एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिए हैं, इसका एवरेज फाइंड करना, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बट एक चीज बताया, मिडिल टर्म इज कॉल्ड एवरेज इन कंसेक्यूटिव सीरीज। क्या होता है एवरेज? मींस मिडिल टर्म या मीन इक्वल्स एवरेज। ठीक है, तो मिडिल टर्म के पास चले जाते हैं, आंसर हो जाएगा, बट उसके पहले कंसेक्यूटिव चेक कर लेना। 21 22 23 24 एंड 25, these are 5 consecutive natural number because of the gap between the numbers is 1, so we can say 223 is the average। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर्स? तो 22 23 24 25 26 27 आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इसमें मिडिल टर्म क्या है? ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 1 2 3 इधर से एंड 1 2 3 इधर से, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या इसका एवरेज 0 होगा? नो, इसका एवरेज क्या होगा? द नंबर बिटवीन 124 एंड 125 विच इज 124.5 इज द डायरेक्ट एवरेज। ठीक है, फॉर्मूले से भी आते हैं, 2 मिनट में आते हैं, बट एक बार फटाफट इसका एवरेज क्या हो जाएगा ये चेक कर लेना, कंसेक्यूटिव है कि नहीं। 51 + 2 53 + 2 55 + 2 57 एंड 58, ये तो गलत हो जाएगा। अगर थोड़ा सा एक्टिव नहीं हुए तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके सही आंसर के लिए तो कंसेक्यूशन तो यहां तक रहा ना, और ये एक नया नंबर मिल गया, 57 के बाद 58 मिल गया। अगर ये 59 होता तब ये आंसर सही था। तो इस 4 का एवरेज हम देख सकते हैं क्या है। तो इस 4 का एवरेज 53 एंड 55 यानी 354 है। तो 354 और 554 और 558 का एवरेज फाइंड कर देंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका एवरेज यहीं पर मिलेगा और ये होगा 53 और 55 का सेंटर 554। ओके, this is the average of these 4 numbers, so the average of this 5 number is, तो अब यहां से फॉर्मूला लगेगा। तो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। अब क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल्स फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। हमेशा आप 2 से डिवाइड करेंगे। लाइक फाइंड द एवरेज ऑफ 11 12 13, चलो इसी का आगे 14 एंड 15। इसका एवरेज मैंने क्या बताया? मिडिल टर्म को आप पिक कर लो और फॉर्मूला लगाओगे तो क्या, कैसे फॉर्मूला लगाओगे? 11 + 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 26/2 इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है? तो हम दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां पर हम लोग थे कि अब इन दोनों का, इसका एवरेज और इस दोनों का एवरेज फाइंड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस तो कंसेक्यूटिव हो या ना हो, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 554 + 558 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 and 4 12, carry 1, 10 and 1 11, carry 1 11/2 which is equals to 2 5s are 10 and again 2 5s are 10 and 2 556। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो 555 ऑप्शन में रहेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। एवरेज ऑफ दीज नंबर, तो ये क्या है? 31 33 35 37, ये सारे के सारे ऑड है और गैप 2 का है। तो एवरेज इधर से 2 गया, इधर से 2 गया, मिडिल टर्म इज द एवरेज। तो मिडिल टर्म में तो कुछ है ही नहीं, फिर वही मिल गया। तो हम 33 और 35 के सेंटर में जाएंगे। द आंसर इज 2134 इज द, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज द एवरेज ऑफ these 6, 3 and 3? ये सीरीज क्या है? 22, 24, 26, 28, 30 एंड 32, यानी ये इवन नंबर सीरीज है। तो इसके बीच में चले जाएंगे। सेंट्रल क्या है? तो 26, 28 के बीच में क्या आता है? 27, 127 इज द आंसर। ठीक है, आप अब सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा सकते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, बट टाइम टेकिंग है ना। 122 को 132 से ऐड करोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका 127 ही आएगा, तो आंसर है। इसमें भी आप दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करोगे, आंसर वही आएगा। जो मिडिल टर्म में चले जाओ, इस दोनों के मिडिल में क्या आएगा? 394 और 395। अच्छा, ये तो 92, 93, 94, 95, 96, 97 है, तो 94 और 95 के सेंटर में क्या आता है? 394.5 इज द आंसर। आई थिंक आपने इसको समझ लिया। अब इसी का सेकंड राउंड देखते हैं। सेकंड राउंड क्या है? ये सब कुछ एक तरह से कॉन्सेप्ट भी है, अगले वीडियो में भी ये हेल्पफुल रहेगा, और ये डायरेक्ट यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग। अब इसका एवरेज चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 80 तक लगातार लिख दिया, तो सबको तो प्लस करके और 80 से डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, मतलब नेक्स्ट टू पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 + 80 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सबके बीच का गैप 1 है, यानी सब कंसिक्यूटिव है, तो 2 क्या हो जाएगा? 81/2 विच इज 40.5 इज योर आंसर। क्लियर? एंड नेक्स्ट 50, 52, 54। अब तो वीडियो स्टॉप करके आप फाइंड करो और वीडियो से आंसर मैच कर लेना। तो 50 ऐसे आप 96 और 50 को प्लस कर लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट रुको, और जल्दी कर सकते हैं। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, करो, आंसर आएगा। बट डिवाइड करके क्यों ना प्लस कर दे, तो मन में हो जाएगा। इसका हाफ कितना होता है? 96 का हाफ 48 एंड 50 का हाफ 25, तो आप 48 + 25 कर दो, आंसर है 73। चलो दूसरा ही बता देता हूँ। ओरिजिनल मेथड क्या है? 50 + 96/2, तो ये कर लोगे 6, 9 and 5 14/2 विच इज 2 7 जा एंड 2 3 जा। तो मुझे लगता है कि इस दोनों को डिवाइड करके अलग अलग जो रिजल्ट आए उसको प्लस कर दो, तो मौखिक हो जाएगा, टाइम सेव होगा। नेक्स्ट, अब इसको करना है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड करने से अच्छा है कि इसका हाफ होता है 40, मन में रखो, इसका हाफ होता है 1, इसको भी मन में रखो, 40 and 1 41 इज द आंसर। ठीक है, एंड बाकी सब आप कर सकते हो। हाफ ऑफ 244 इज 122 एंड हाफ ऑफ 120 60, 122 + 60 इज 182 इज द। करके दिखाओ, देखो 120 + 244 डिवाइडेड बाई 2, 4 4 and 2 6, 2 and 1 3/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 182। तो टाइम बचता है, बस मैं यही कह रहा हूँ। आगे अब 1 और 59 है, तो इसको तो डिवाइड करके प्लस करना ही खतरनाक होगा, तो इसको कर लो। 1 + 59 इज 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30। अब बोलोगे कि सर इधर नेचुरल नंबर था, तो इवन नंबर में भी यही, ऑड नंबर में भी यही। यस, इतने का भी गैप हो, कंसेक्यूटिव है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 एंड लास्ट दिस वन। इसको क्या करेंगे? तो इसको भी ऑड नंबर दोनों तरफ है, तो दोनों को डिवाइड करना ही मुश्किल है, तो प्लस कर लो। तो ये हो गया 5 and 1 6, 5 and 5 10, कैरी 1, 206/2 इज 103। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसके टाइप्स, ये तो हमने एवरेज फाइंड करना सीख लिया। अब देखो, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 46, देन द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर। यानी एवरेज देकर सारे नंबर पूछ रहा है, अभी तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड कर लेंगे, कोई नहीं। हमने क्या सीखा? एवरेज इज कॉल्ड मिडिल टर्म, ये है ना एवरेज, और ये कितने नंबर है? 5, यानी
इस एवरेज टर्म से पहले आपको 2 टर्म चाहिए और इसके बाद 2 टर्म चाहिए, इंक्लूडिंग दिस। देखो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर यही होंगे ना, और मिडिल टर्म एवरेज होता है, तो ये बोला है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 46, रख लो यहाँ। और कंसेक्यूटिव नेचुरल बोला, यानी 1 का गैप अभी बताया, तो इससे 1 पीछे आओगे 45, इससे 1 44, इससे आगे 47, इसके आगे 48। दीज आर द 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। पूछा है सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सेकंड ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास, तो हियर स्मॉलेस्ट इज 44 एंड सेकंड ग्रेटेस्ट इज 47। इस दोनों का सम पूछा है, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 44 प्लस 47, 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 8 and 1 9, 91 इज योर आंसर। बात बनी। अब इसी को हम लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इज x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 करके डिवाइड करेंगे, काफी लेंदी हो जाएगा, और x वैसे भी बेवफा है, तो बिना x के ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे। इसका आप लोग आंसर कीजिए। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इस बार ऑड बोला है 67, तो 67 ऑड है, यानी 67 एक नंबर है, 67 ऑड के साथ साथ एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा 2 नंबर आगे और 2 नंबर पीछे चाहिए, और ऑड ही चाहिए, तो नेक्स्ट ऑड टू 67 इज 69 and 71 and here 65 and 63. These are the 5 numbers, जिसमें ये एक एवरेज था और ये एवरेज के साथ साथ नंबर भी था, इसमें भी एवरेज था और एवरेज के साथ साथ नंबर भी था। क्वेश्चन ने क्या पूछा, देन द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ध्यान रखना सेकंड ग्रेटेस्ट नहीं, यानी स्मॉलेस्ट इज 63 एंड ग्रेटेस्ट 71, तो 71 प्लस 63 इज 3 प्लस 1 4, 6 and 6 12 and 1 13, 134। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सी का तो रिप्लाई करना ही चाहिए। चलो 7, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 224। अब ये 5 3 7 कुछ भी हो, बीच वाला तो मिल जाएगा ना, तो एवरेज क्या है 24 इज ऑल्सो अ इवन नंबर, सो द नंबर काउंट हो जाएगा। इसके अलावा 2 छोटा 2 बड़ा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो कि सर आप तो बार बार 5 ले रहे हो, 6 और 4 लोगे तो क्या होगा, होल्ड होल्ड होल्ड, 2 मिनट में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ये है 24। अब 24 से छोटा इवन क्या होगा 22, इससे छोटा क्या होगा 20, इससे बड़ा क्या होगा 26, इससे बड़ा क्या होगा 28। दीज आर द 5 इवन नंबर विच एवरेज इज 24। पूछा क्या है, देन द प्रोडक्ट, ध्यान रखना प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, कुछ भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, कुछ भी पूछ सकता है। नंबर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बेसिक टर्म समझा रहा हूँ, इसमें और भी क्वेश्चन ऐड करके आएंगे, बट इतना तो आपको पहचानना चाहिए। तो अब क्या कर लोगे, ये है स्मॉल ग्रेटेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट, तो 28 टू द दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 एंड 560 इज द आंसर। कितना आसान है या आसान पढ़ाया गया है, ये आप डिसाइड करो। चलो आगे चलते हैं, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन काफी लेंदी है। अब इसमें देखो क्या है जो आप अब तक वेट कर रहे थे, जिसकी आपको इंतजार थी। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 54.5। ठीक है, ये है एवरेज, कितना है 54.5 नेचुरल। तो क्या ये नेचुरल है, आप ही बताओ, क्या ये नंबर काउंट होगा? बिल्कुल नहीं। आपके वाले में नंबर काउंट हो रहा था, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 5 7 9 11 ऐसा रहे, तब तो बीच वाला एक नंबर भी फाइंड होगा। बट 2 टर्म्स 4 टर्म्स 6 टर्म्स 8 टर्म्स ऐसे रहे तो बीच वाला नंबर नहीं होता। लाइक हियर, so we have to find 2 smaller than this and 2 greater than this number. So we can say this is the first number, second number, third number and fourth number. Okay, अब क्या करेंगे कि इससे बड़ा नेचुरल चाहिए, तो बड़ा नेचुरल हो जाएगा 55 और इससे छोटा नेचुरल वो 54 ही रहेगा। देखो 54 and 55 are 2 consecutive natural number. So we can say next natural number is 56 and lesser natural number is 53.
अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड ग्रेटेस्ट, वही वाला क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। तो स्मॉलेस्ट क्या है 53, सेकंड ग्रेटेस्ट क्या है 55, तो 55 प्लस 53 इज 513810। इसमें ऑप्शन नहीं रखा क्योंकि एक बार तो देख ही लिया ना हमने, हम तो अब सीख रहे हैं। तो फटाफट इस दोनों का आंसर फाइंड कीजिए आप। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 46। तो 6 नंबर चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तो तरीका ये बता दिया 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस क्रिएट कर लो। दीज आर द 6 प्लेसेस फॉर द 6 ऑड नंबर्स, इसमें ऑड ही आएंगे। एंड एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 46। तो एवरेज ये 46 ऑड है क्या, नहीं है ना, तो ये एवरेज तो होगा बट एक नंबर नहीं होगा, यानी ये नंबर कंसिडर नहीं होगा। तो हमें चाहिए ऑड नंबर, ये ऑड का सीरीज बोला है तो इसके पहले का ऑड और इसके बाद का ऑड लिखेंगे। ऑड नंबर जस्ट बिफोर 46 इज 45 एंड ऑड नंबर जस्ट आफ्टर 46 इज 47, so next is 49 and next is 51, and here just before 45 is 43 and just before 43 is 41. These are the 1 2 3 4 5 and 6 odd numbers, ये काउंट नहीं होगा। अब नंबर मिल गए तो कुछ भी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज 41, ग्रेटेस्ट नंबर इज 51, 2 and 9, 92 is the answer। ऑप्शन रहता तो हिट कर लेते। एंड द लास्ट, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 23। 4 नंबर तो 4 प्लेसेस क्रिएट कर लो और यहां पर है एवरेज कितना है 23। सो वी कैन से 23 is not a number because we have to find even numbers according to question. Okay, so we have to search even number just before 23 which is 22 and just after 23 is 24। देखो दोनों के बीच का एवरेज होता है 23। अब हम सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 26, 2 के गैप में इवन और ऑड फाइंड होता है। क्या है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोडक्ट, so the product is 20 into 26, 26 to the 52, 520। क्लियर। तो ये टाइप बी सीरीज ए सीरीज भी हो गया। हमने नंबर एवरेज फाइंड करना सीखा, कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज गिवन हो तो सारे नंबर फाइंड करना सीखा, सारे नंबर मिल जाए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट इज, अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, बेसिक खत्म। 10 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया, 10-15 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन पर बेसिक कराया, 10 से 15 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यूपीएससी सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा और मैं वही बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन की जर्नी शुरू होती है। देखिए कैसे कैसे ट्विस्ट ले सकता है यूपीएससी। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 155, द मिडिल नंबर इज, सम दे दिया 5 कंसेक्यूटिव नंबर का, तो ट्रेडिशनली क्या करोगे, लेट द 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कोई भी नंबर यहाँ पर देखो नेचुरल या ऑड या इवन कुछ तो है ही नहीं, तो नेचुरल के लिए x x + 1 x + 2 करोगे, अगर ये ऑड हुआ तो x x + 2 x + 4 x + 6 करोगे, इवन हुआ तो सेम करोगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं दिया तो x तो बेवफा है भाई, वो तो फंसाएगा। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि हमें ये पता है कि मिडिल नंबर इज कॉल्ड एवरेज, और हमें ये भी पता है कि एवरेज इक्वल्स सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, एंड हियर सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 155। ये तो सम दे दिया है और नंबर कितने हैं 5, 5 3 is 15, 5 1 is 5, so the middle term is 31 is the answer। Whatever the series, natural, odd, even, doesn't matter, we just divide the sum of number by 5, we get the middle term। Clear। तो ऐसे ही 6 क्वेश्चन और दे सकता है, इफ द नेचुरल नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज, कुछ भी दे सकता है। तो बहुत सारी चीजें क्लास में भी होती हैं। यहाँ पर एक मान सकते हो कि 30-40% में दे रहा हूँ,
और इससे ज़्यादा दिया भी नहीं जा सकता। मैंने इतना बड़ा टारगेट भी रखा है, ऐसा नहीं है कि हम टच करके चले जा रहे हैं, बट 30-40% तो आपको मिल रहा है यूट्यूब से। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है, थोड़ी सी वॉल्यूम क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हर हाल में क्लास बेहतर होता है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी वे में पाथ IAS एकेडमी से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन कंसेक्यूटिव नंबर। अब हमें सम फाइंड करना है, जैसे कि अभी सम दिया था, एवरेज फाइंड कर रहे थे, अब सम फाइंड करना है। और ये नंबर सिस्टम और एवरेज दोनों से मिक्स क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर रखा है। फाइंड द सम ऑफ गिवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। कैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे देखते हैं। ये है 1 2 3 4 5 अप टू 50, ये तो नंबर दिया है, यानी ये पूछा क्या है 1 + 2 + 3 + अप टू +50, हमें ये फाइंड करना है। अब बीच में 5 6 7 8 कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है। तो इसके लिए एक बड़ा फेमस फार्मूला है, मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा बट उसको भी जानना जरूरी है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, इज n × n + 1 / 2, ये फार्मूला आता है। बट इसके बगैर क्या क्या काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या करें? हियर n = 50 विच इज लास्ट टर्म, यहाँ पर लास्ट टर्म को n कंसिडर करेंगे। तो 50 × 50 + 1 / 2 इज द आंसर, यानी 50 × 51/2, ये कैंसिल आउट, 25 1 × 25, carry 2, 25 5 = 125 and 2 127, 1275 is the answer. बट क्या बिना फॉर्मूले के नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में लगेगा जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? तो अभी अभी हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? एवरेज इक्वल्स सम डिवाइडेड बाय नंबर। So we can say average into number goes to multiply with the average equals sum. Clear? So we have a new formula, sum equals average into numbers. So we can find average of these consecutive number thoroughly, which is 50 + 1 is 51 divided by 2. बोलो यस, हो गया ना एवरेज इनटू नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 50? देयर आर 50 नंबर्स, ये आपको अच्छे से पता है, ये कैंसिल हो गया। अब 25 1 × 25, कैरी 2, 25 5 = 125 and 2 127 इस तरह से, बिना फार्मूले के। इनफैक्ट ये फार्मूला कहाँ से आता है ये देखो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक बार डिटेल। ये एवरेज कैसे फाइंड किया था? तो 50 + 1 / 2, और ये क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितना? 50 है ना। तो अब 50 को हम यहाँ n कह लें, तो ये क्या है? ये क्या है? n + 1/2 इज द एवरेज इंटू n। अब वो उसको लास्ट में रखे या फर्स्ट में रखे, तो बात तो यही हुई ना। अब n × n + 1/2 भी कह सकते हैं इसको, यही तो है फॉर्मूला। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं कि फॉर्मूला आता ही कहाँ से है, फॉर्मूला का ओरिजिन ही क्या है? ये रहा, एवरेज इनटू नंबर। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। लाइक दिस क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 31 32 33 34 और 51 तक है। अब इसमें आपका फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा, उसके लिए आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। बिना फॉर्मूला मीन्स बोलोगे कि ये तो फॉर्मूला ही है, मैं इसको फॉर्मूला मानता ही नहीं, ये तो अपना दोस्त है, एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। जैसे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में एक दीवार की कमी रहती है, रिलेटिव्स के साथ आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, फ्रेंड्स के साथ वो फॉर्मेलिटीज बच जाती है ना। तो वही है, ये दोस्त है, और दोस्त चीज़ों को आसान बनाता है। अगर वो दोस्त आपकी चीज़ों को आसान नहीं बनाएगा तो फिर वो दोस्त नहीं, ठीक है। और
कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए आपकी चीज़ों को आसान बनाएंगे और जैसे ही उनकी ज़रूरत पड़ी तो आपकी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे और अपना पहले सोचेंगे। तो वो आप समझो खुद कि वो कैसे दोस्त हैं। ठीक है, यानी ट्रिक। अगर आप लाइफ में भी ट्रिक लेते हो तो वो ट्रिक धोखा देगा। लाइफ में ऐसे दोस्त रखे हो, ट्रिकी दोस्त, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको धोखा देंगे। और रिलेटिव्स या फैमिली वो एक प्रोसेस से चलती है, प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है लेकिन धोखा कभी नहीं देती। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फैमिली और फ्रेंडशिप के बीच की चीज़ है, यानी फैमिली जैसा दोस्त, परिवार जैसा दोस्त, वो ये है। ये कभी फेल नहीं होता, क्वेश्चन का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे हमेशा सही आंसर देगा। यानी फॉर्मूले का भी बेस यही है। तो चलो क्या है एवरेज, 51 प्लस 31 मन में कर लो, 50 प्लस 30 80 एंड 1 82/2 विच इज 41। देखा कितना आराम से एवरेज निकल गया। अब इनटू नंबर, हाउ मेनी नंबर्स 31 32 टू 51। तो इसको कैसे सोचना है, तो ऐसे सोचो, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। there are 51 numbers, बोलो yes, but before 31 there are 1 2 3 up to 30 numbers are missing। देखो 31 to 51 चाहिए, तो 1 से 51 तक 51 नंबर्स होते हैं, बट 1 to 30 नंबर मिसिंग है। हम 51 से 30 माइनस कर देंगे, इसका मतलब है यहाँ 21 नंबर्स होंगे, मल्टीप्लाई विद द नंबर। तो वी कैन गेट 21 1 जा 21, कैरी 2, 24 1 4 जा 84 एंड 2 86, 861। यहाँ भी ऑप्शन नहीं लिया है मैंने, ये फिर से कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आपको ये चीज़ सोचने में कि 21 कैसे हुआ डाउट आ रहा है, तो एक तरीका बता दे रहा हूँ। लास्ट टर्म क्या है 51, और ये सब नेचुरल सीरीज है, तो 31 से पहले का नेचुरल क्या होता है 30, और सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 से डिवाइड कर दो, हमेशा आंसर आता रहेगा। कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 से कर दो, 3 है, 3 से कर दो। तो ये क्या हो गया 21/1 विच इज 21। नंबर ऑफ टर्म का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, बट नहीं बता रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर्स। अब ये देखो ये क्या है नेचुरल नंबर। अब इस पे भी फॉर्मूला आता है, सम ऑफ फर्स्ट एन natural number is n into n plus 1 where n equals number of terms। मेन तो गेम यहाँ है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। चलो एक बार फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 6 8 60, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो सोचोगे कैसे, तो फ्रॉम 1 to 60 if there are 60 natural numbers, out of these 60 natural number half are odd half are even, यानी 30 are odd and 30 are even। so we can say there are 30 numbers, यानी n equals 30। so 30 into 30 plus 1 which is 30 into 31, यानी 0 31 3 जा 1 3 3 1 जा 3 3 930 is the answer। लेकिन क्या अपना फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बेशक काम आएगा, उसी से ये निकला है। तो वी कैन से सम इक्वल्स एवरेज इनटू नंबर। हियर एवरेज इज 60 प्लस 2, 62/2 इज 31, है ना। इससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बट मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि क्यों कम करके मल्टीप्लाई कर दो, कि 1 to 60 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर हैं, तो ये कितने ऑड, तो ये सारे देखो 1 to 8 में 8 नंबर्स होते हैं, जहां 4 ऑड नंबर निकल गए तो 4 ही बचे ना, यानी 8 divided by 2 there are 4 numbers। Similarly 1 to 60 there are 60 number, out of this 60 number there are 30 even, मल्टीप्लाई विथ 30 930 इज द आंसर। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर्स 1 3 5 7 एंड दिस।
अब इसका सम क्या होगा, ये तो ऑड नंबर है, तो इसका होता है फॉर्मूला, जब बता ही रहा हूं तो सबका बता देंगे एक बार, इस सम ऑफ फर्स्ट 10 odd numbers is n square, where n equals number of terms. Clear? तो इसको हम क्या करें, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं यहाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बताओ, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 43? there are 43 number. out of these 43 number, how many even and how many odd? तो 43 का तो हाफ किया नहीं जा सकता, तो इसके पहले का क्या नंबर है 42, तो 42 में सर्च कर लो, half of 42 is 21. It means 1 to 42 there are 21 even and 21 odd. तो 21 odd तो मिल गया, and next 43 is also odd. तो 22 odd. आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा चलो मैं नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 टर्म। ये हमेशा सही होता है, अगर आपको मेरा लॉजिक समझने में टाइम लग रहा है तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हो। लास्ट क्या है 43, फर्स्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, सब में 2 का डिफरेंस है 2 प्लस 1, तो 43 माइनस 1 इज 42 बाई 2 प्लस 1 टर्म ऐड करना है, ध्यान रखना 21 प्लस 1 इक्वल्स 22 टर्म। अब आपका सम क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर विच इज 400 इज द आंसर। ये तो हो गया फॉर्मूला से। अब लॉजिकल आंसर, सम इक्वल्स एवरेज इनटू नंबर, so average is 43 plus 1 44 by 2, 22 into how many numbers, तो 42 का हाफ 21 and plus 1 प्लस ये 1 ऑड नंबर के लिए यानी 22, सॉरी ये 2484 इज द आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम 20 का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हमें 22 का स्क्वायर करना है विच इज 484। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर्स 10 20 30 40 50 120। इसका कैसे करोगे, तो अब यहाँ के लिए फॉर्मूला कोई नहीं है, आप चाहो तो इसमें से 10 को कॉमन कर सकते हो, फिर नेचुरल नंबर बन जाएगा, फिर वैसे कर सकते हो, क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। 120 प्लस 10 130, हाफ ऑफ 130 इज 65। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो देखो 10 इंटू 20 इंटू 30 40, यहाँ तक कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। वैसे भी कह सकते हैं ना 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 यानी 5 टर्म्स। तो वैसे ही 120 के लिए क्या करेंगे 10 इंटू 12 इक्वल्स 120, इट मीन्स देयर आर 12 टर्म मल्टीप्लाई विद 12, आंसर है। कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 6 जा 72 एंड 6 78 इज योर आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा है। ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट हो सकता है, मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्योर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10 इज 55, इस सबका दे दिया है वैल्यू 55, प्लस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज यानी 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस अप टू प्लस 60, ये नंबर है। तो इसमें से हम 6 कॉमन कर सकते हैं, देखो ये सब 6 के टेबल में है, तो 6 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही आएगा ना प्लस 10। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 कितना है 55, सो द आंसर इज 6 टाइम ऑफ 55। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, 6 5 जा 30 कैरी 3 30 एंड 3 33, 330 इज द करेक्ट। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से। यूपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। ठीक है, 40 है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज 83। 53 is 83, the correct mean
मार्क्स आर, ये हमारे पास ऑप्शन है। क्या करेंगे, तो एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ 100 स्टूडेंट, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इज 100 इंटू 40। देखो एवरेज इंटू, ये एवरेज है ना और ये नंबर है, एवरेज इंटू नंबर इक्वल सम, तो वी कैन से द सम इज 4000। मैं प्योर ट्रेडिशनल ही बता देता हूँ, ठीक है, लॉजिकल नहीं बता रहा हूँ, जैसा लगेगा थोड़ी देर वेट कर लो। ऑन दैट 1 स्टूडेंट्स वर 53 विच आर मिसरीड एज 83, यानी उसको मिला था 53, ये सही होना चाहिए लेकिन गलती से ये आ गया, ठीक है। तो क्या करते हो, जैसे आप आलू लेने जाते हो मार्केट में और 1 किलो आलू आलू वाला तौल के आपको दे दिया, उसमें से एक बड़ा आलू सड़ा हुआ था, तो क्या करोगे, उस आलू को निकाल दोगे और उसके बदले अच्छा आलू लाओगे, ठीक है। तो वही करना है कि जो मिसरीड हो गया 83 माइनस कर देंगे, अब 10 माइनस 3 इज 7 एंड 9 माइनस 8 इज 193, ये क्या है, सम ऑफ 99 नंबर्स, एक नंबर कम हो गया, तो फिर ये जो सही वाला है 53 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बोलोगे कि 83 ग्राम का आलू निकाल के 53 ग्राम ऐड करोगे, तो उसके पास आलू ही नहीं था, दूसरा एक ही आलू बचा हुआ था, तो वही ले लेंगे, तो एवरेज कम हो जाएगा। कैसे, 7 + 3 10 कैरी 1 5 and 1 6 and 1 7 9 3, this is the correct sum for 100 numbers, so the new average equals 3970 divided by 100, so the answer is 39.7, ऑप्शन बी, ठीक है। ये इजी बताया है, इससे भी इजी होता है मतलब, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, तो पहले प्रैक्टिस कर लो, बाकी चीजें आगे करेंगे। नेक्स्ट इज 19, अ मैन ate 100 grapes in 5 days, 5 दिन में 100 अंगूर खा गया है। Each day he ate 6 more grapes than those he ate on the earlier day, यानी देखो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फोर्थ डे, सेकेंड थर्ड डे, फोर्थ डे एंड 5 डे, 5 दिन तक खाया है, और ये जितना यहाँ पर खाया, मान लो यहाँ पर x खाया है, तो यहाँ से ये 6 ज़्यादा खाएगा, तो ये क्या खा लेगा, x + 6, फिर यहाँ से ये 6 ज़्यादा खाएगा, तो ये हो जाएगा x + 12, फिर यहाँ से ये 6 ज़्यादा खा लेगा, तो ये हो जाएगा x + 18, फिर यहाँ से ये 6 ज़्यादा खा लेगा, तो ये हो जाएगा x + 24। हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे, पहला दिन कितना खाया था, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे मिलेगी तो देखो ये 100 ग्रेप्स खा गया है, मैन 800 ग्रेप्स इन 5 डे, यानी सबका सम 100 है सिंपली, तो आप सबका सम कर दो, इस सबको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस 6 + 12 18 + 18 36 and 24 36 and 4 40 and 20 60, और इसका वैल्यू क्या है 100, तो वी कैन से 5x equals 100 minus 60, so x equals 40/5 यानी 8, it means first day he ate 8 grapes, ऑप्शन ए। क्लियर है, और भी लॉजिकल वे में भी आप सोच सकते थे कि 5 दिन में 4 गैप बनेगा, तो 6 6 6 6 24 ऐसे ही खा लेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप फाइंड कर सकते थे, बट चलो एक ही मेथड यहाँ रखते, बाकी इसको बिना पेन चलाए भी किया जा सकता था। इसका आंसर आप कर सकते हो, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23, if each number is increased by 4 what will be the new average। सुनो ऐसा 4-5 क्वेश्चन आता है, क्या है कि पहले से एवरेज क्या है 23, कितने नंबर का, 10 नंबर का, इसको कंसीडर करना ही नहीं है, कितने भी नंबर हो इसका एवरेज क्या है 23। अब क्या बोला है, ईच नंबर, देखो 10 नंबर है, सभी के सभी नंबर को इंक्रीज कर देंगे, किससे, इंक्रीज बाई 4, तो न्यू एवरेज। तो हमेशा न्यू एवरेज के लिए क्या ध्यान रखोगे कि अगर इंक्रीज किया है तो एवरेज भी इंक्रीज करेगा, तो आंसर हो गया 27।
अगर बोलेगा कि नंबर इज डिक्रीज, इंक्रीज की जगह क्या बोल देगा, डिक्रीज बाई 4, तो क्या करोगे, न्यू एवरेज इज 23 माइनस 4 विच इज 19। अगर बोलेगा मल्टीप्लाई, तो आप क्या करोगे, 23 इंटू 4 92। अगर बोलेगा डिवाइड, तो क्या करोगे, 23 डिवाइडेड बाई 4। यानी जो चीज बोले ईच नंबर इज एड, एवरेज को ऐड कर दो, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय दिस, सब्ट्रैक्ट कर दो एवरेज से, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई कर दो, और ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइड कर दो। मैंने एक ही क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ बता दिया। अब इसमें वो एक्स वाई कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो चलो और आगे चलते हैं। 21, the average of 50 numbers is 20 if two numbers 37 and 43 are discarded. Find the average of the remaining number. कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक और पढ़ाया था। देखो, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20, सो वी कैन से सम ऑफ द नंबर इज 50 into 20 which is equals to 1000, ठीक। इफ टू नंबर 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड, दोनों को हटा ही दिया, तो दो नंबर को इसमें, ये क्या था, नंबर इनटू एवरेज इक्वल्स सम, ठीक है। तो दो नंबर को हटा देगा तो कितने नंबर बचेंगे, 48 नंबर्स बचेंगे। अब क्या होगा कि 37 और 43 क्या होता है, ये 40 40 80, यानी इसमें से 80 माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर का इफेक्ट आएगा ना, दोनों का सम हम माइनस कर रहे हैं यहाँ से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 920। अब एवरेज क्या होगा हमें नहीं पता, तो एवरेज को x कह लेते हैं, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू दिस, जब सम पता है तो। सो द न्यू एवरेज, ये क्या है, न्यू एवरेज, या फिर एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज x, x इज इक्वल टू 920 डिवाइडेड बाई 48। अब यहाँ से काटने जाओ, आपकी मर्जी काट लेना, तो 12 4 जा एंड 4 2 जा 8 और 3 जा 230 बाई 12। अब 12 से 230 को डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 1 1 0, 12 8 जा 12 9 जा 108, rest is 2.0, 12 1 जा 12 and 8 0 7, 19.17। तो ऐसे भी 19, एक ही ऑप्शन था 19.8 19.1, तो आंसर कर सकते थे। खैर दूसरा क्वेश्चन भी आपने देख लिया, ये कैसे करेंगे। द नेक्स्ट इज द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 15 ईयर। अब एवरेज एज, ये एज नहीं है, एवरेज एज है। 3 girls is 15 years and their ages are in the proportion 357। तो इसको हम क्या कह लेंगे, ages are 3x 5x and 7x। मैं जनरली यूनिट्स कहता हूँ, बट फिर यहाँ यूनिट्स को डील करने के लिए आपको नया कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैंने x ले लिया। व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट गर्ल्स। तो देखो, ये एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 15, तो अगर मैं तीन गर्ल्स के एज का सम फाइंड करूं तो यही होगा x के टर्म में सम, और सम का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इज 15 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3। So we can say 7 plus 3 10 and 5 15, value of 15 x is 45, so value of x is 3। अब क्या पूछा है, what is the age of youngest girl, तो youngest girl कौन है, 3x, तो youngest 3x equals 3 into 3 which is equals 9 year is your answer, ऑप्शन। समझ में आ रहा है एवरेज। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग पहली बार सी सेट देने वाले हैं, या फिर जिनको मैथ्स से डर लगता है, सी सेट से डर लगता है, तो यहाँ एक बार अपना डर खत्म करो। कितना आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व होंगे एग्जाम में भी, बट एक बार सीरीज कंप्लीट करते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n, ठीक है। If the next 2 numbers are included, the average will be, देखो ऐसे यूपीएससी पूछता है, इंक्रीज बाय 2 रिमेन सेम, इंक्रीज 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, यानी 7 नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 ये, और नेक्स्ट 2 को भी इंक्लूड कर लिया, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज तो मिडिल टर्म होगा,
कंसेक्यूटिव नेचुरल बोला है, यानी 1-1 के गैप में, तो चाहे जो भी इसका एवरेज होगा। अब देखो अगर इस दो को हम ऐड कर लेंगे कंसेक्यूटिव, तो 2/2 इज 1 इंक्रीज हो सकता है, या फिर नंबर फिट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज क्या है, ये 7 तक। अब अगर दो इंक्लूड हो जाए 8 और 9, तो अब इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 5। देखो इधर से 4 गया और इधर से 4 गया, एवरेज इज द 5। तो ये क्या है, न्यू एवरेज, और ये क्या था, ओल्ड एवरेज। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाई, आंसर इज इंक्रीज बाई 1। क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो मिडिल टर्म सीखा, एवरेजेस मिडिल टर्म, उसका कितना बेहतरीन बेनिफिट है। ओके, चलो आगे चलते हैं। In a hotel, the tariff for every old dates is ₹1000 and for every even dates is for 2000. Old is 1, even is 2. First day, and this is for second day, third day, fourth day, ऐसे ऐसे चल रहा होगा। 30,000 पे किया है। For how many days did he stay in hotel given that the first day is 5th? यानी ये 5 तारीख था, वैसे ही 6th, 7th, 8th, ठीक है। तो 5 तारीख मतलब, अब इसको इग्नोर करते हैं, 5 तारीख का मतलब ऑड डेट, इस दिन कितना पैसा लगा होगा, 1000 रुपया, बोला है ना, एवरी ऑड डेट इज 1000। तो इवन डेट को कितना पैसा दिया होगा, ये 2000। वैसे ही सारे इवन डेट को 2000 और सारे ऑड डेट्स को 1000। तो देखो 2 दिन इस होटल में स्टे करने का कितना चार्ज लग रहा है, 3000। फिर इस 2 दिन के लिए कितना चार्ज लग रहा है, 3000। किसी भी 2 डेज के लिए 3000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे उसका 30,000 कैसे होगा, तो 2 डेज में 30 हो गया, 6000 हो गया। तो किसी एक को कंसिडर कर ले रहे हैं ना, कि 1 and 1 फॉर द 2 days, फॉर द पीरियड ऑफ 2 days, ही हैव टू पे, 2 days कैसे हुआ, 5th and 6th, 5th and 6th is 2 days. He have to pay 30,000. So the period of 10 days. ठीक है, तो 2 into 5 equals 10, and here नहीं 10 days क्यों, for the period of 2 days he have to pay 3000, बट इसने पे कितनी किया है, 30,000। तो अब इस 3000 को 30,000 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 into 20 days and 3000 into 10 equals 30,000। ये हो गया, so the answer is 20। इजीली सोच सकते हैं, बिना पढ़े भी कर सकते, मतलब बिना ये इसको किए कर सकते थे। 1000 and 2000, 3000 in 2 days, so 3 10s are 30, 30,000 in 10 pair of days, 10 pair of days means 20 days is the answer। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर 2 आने वाला है, तो लेक्चर 2 को देखेंगे अगले संडे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जैसा बताया कि एक दिन में या लास्ट मंथ में सी सेट तैयार नहीं होता, हर रोज 1 घंटा या 2 घंटा आप सी सेट पढ़िए, बड़े ही आराम से टाइम से आपका तैयार हो जाएगा। सफिशिएंट टाइम है अभी से भी सी सेट तैयार करने का। तो किसी भी डाउट्स के लिए, क्वेरी के लिए आप पाथ IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।